गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम श्रमिक विद्यालय। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसका हेडिंग है मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन। मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक पूरा मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बात की थी मेमोरी इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर वेयर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर। मेमोरी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपके डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं। एंड कंप्यूटर डील्स विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज। कंप्यूटर डिफरेंट टाइप की मेमोरी के साथ वर्क करता है। देयर आर मेजर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के 2 टाइप है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के 2 टाइप है। फर्स्ट वन इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू मेनली 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज known as primary memory. Primary memory is also known as main memory, and second type of memory is known as secondary memory, which is also known as auxiliary memory. Auxiliary memory, primary memory and auxiliary memory. Information in a memory of a digit is stored in the form of binary digits. अब ये जो मेमोरी है उसके अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो इंफॉर्मेशन डिजिट के फॉर्म में स्टोर होती है, बाइनरी डिजिट के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, अब ये डिजिट्स जो है वो बाइनरी डिजिट है, इसीलिए बाइनरी डिजिट कंटेन ओनली 0 and 1 नंबर। बाइनरी डिजिट के अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट आते हैं, 0 and 1। सो दिस बाइनरी डिजिट आर इन शॉर्ट नोन एज bits. This binary digit is in short known as bit. Now what is bit? Bit is a binary digit which is either 0 or 1. bit क्या है? एक बाइनरी डिजिट है जो 0 या तो 1 हो सकता है। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट्स का जो ग्रुप है इट इज़ नोन एज बाइट। 8 बिट का ग्रुप है उसे क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। एंड द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट। कंप्यूटर के मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बाइट के अंदर मेजर्ड की जाती है। बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ किलोबाइट्स। कंप्यूटर की मेमोरी किलोबाइट्स के अंदर स्टोर की जाती है, जिसे केबी बोला जाता है। मेगाबाइट्स के अंदर स्टोर होती है, जिसे एमबी बोला जाता है। गीगाबाइट्स के अंदर स्टोर होती है, जिसे जीबी भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी केबी, एमबी और जीबी के अंदर मेजर की जाती है। यहाँ पे जो आपको टेबल दिया गया है ये टेबल आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये टेबल में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आती ही है। 1 बिट इज़ इक्वल टू सिंगल डिजिट 0 और 1। 8 बिट इज़ इक्वल टू 1 बाइट। 2⁻10 बाइट्स इज़ इक्वल टू 1024 बाइट, इट इज़ इक्वल टू 1 KB। 2⁻20 बाइट्स इज़ इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स इज़ इक्वल टू 1 MB। 2⁻30 बाइट्स इज़ इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स इज़ इक्वल टू 1 GB। and 2⁻40 bytes is equal to 1024 gigabyte is equal to 1 TB। आपको एग्ज़ाम में 2⁻10 बाइट इज इक्वल टू डैश बाइट्स ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो आंसर आता है 1024, या तो 2⁻10 बाइट्स इज इक्वल टू डैश KB, तो आंसर आता है 1 KB। ठीक है, तो ये टेबल आपको कंप्यूटर की मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी का जो टेबल है वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग डिटेल के अंदर बात करेंगे ये प्राइमरी मेमोरी के बारे में। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ प्राइमरी मेमोरी। बाद में हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे।
प्राइमरी मेमोरी इज़ नोन एज मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उस मेन मेमोरी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर इन विच डेटा इज स्टोर्ड फॉर क्विक एक्सेस। कंप्यूटर की क्विक एक्सेस के लिए इस मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होते हैं, ठीक है। और जब ये डेटा वहाँ पे मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, वहाँ पे वो जो स्टोर हुए डेटा है वो सेल के अंदर स्टोर होते हैं और ईच सेल इज़ आइडेंटिफाई बाय इट्स सेल एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा को जब आप लोग एक्सेस करते हो तो वहाँ पे जो मेमोरी का जो लोकेशन है वो मेमोरी लोकेशन रैंडमली चूज़ होता है। जब आप लोग डेटा को एक्सेस करते हो तब क्या होता है, मेमोरी का जो एक्सेस है वो मेमोरी का एक्सेस रैंडमली चूज़ होता है। दैट्स वाई प्राइमरी मेमोरी इज़ नोन एज रैंडम एक्सेस memory. Primary memory is known as random access memory. The short form of random access memory RAM, ठीक है, RAM, random access memory. अब यहाँ पे जो आपके डेटा स्टोर होते हैं वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होने के लिए किसी भी टाइप के एक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। मतलब या तो वो सीक्वेंशियल एक्सेस हो सकता है या तो वो सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं भी हो सकता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी डेटा को स्टोर करने के लिए दो टाइप्स की मेथड यूज़ करती है। फर्स्ट वन है LIFO। द फुल फॉर्म ऑफ LIFO इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट, last in first out, and the second one is FIFO, first in first out। अब इसके एग्ज़ाम्पल कौन कौन से है? तो ये जो LIFO है लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसमें क्या होगा, तो लास्ट पर्सन जो आएगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। मतलब लास्ट जो एंटर होगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। इसके एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं तो आप लोग किसी भी टाइप की नोटबुक की, ये जो नोटबुक की ऐसी किसी भी टाइप की आप लोगों ने थप्पी बनाई है उसका एग्ज़ाम्पल देखते हो तो जो नोटबुक आप लोगों ने लास्ट रखी होगी, जो सबसे ऊपर आई होगी, वो सबसे पहले निकलती है, वो सबसे पहले आप लोग उसे उचकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो LIFO का एग्ज़ाम्पल कहलाता है। फिर आप लोग वो मैरिज में जाते हो तो वहाँ पे देखते हो प्लेट्स, जो प्लेट्स की थप्पी होती है वो प्लेट्स जो है वहाँ पे जो प्लेट आप लोगों ने लास्ट रखी हुई है वो प्लेट सबसे पहले बाहर आती है। तो ये भी आपका LIFO का एग्ज़ाम्पल हुआ। और FIFO की बात करते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जहाँ पे कोई चीज़ क्यू में प्रोसेस होती है। जैसे आप लोग क्यू में खड़े हो तो जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर पहले आएगा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो यही दोनों मैकेनिज़्म आपको यहाँ पे बुक में फिगर के फॉर्म में दिखाए हैं। ये FIFO है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे ये ग्रीन वाला बंदा सबसे पहले सिस्टम में गया तो ये सबसे पहले बाहर आया। यही चीज़ इसमें दिखते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये ग्रीन वाला सबसे लास्ट इन, तो ये जो ग्रीन वाला है ये वो जो ग्रीन वाला ये ऑरेंज ब्लू और ग्रीन है। तो यहाँ पे जो लास्ट इन होता है तो यहाँ पे ये लास्ट इन हुआ है, कौन सा, ये ब्लू वाला। लेकिन वो यहाँ पे सिस्टम में प्रोसेस में से ये ब्लू सबसे पहले बाहर निकला है। तो ये LIFO का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, इसके फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। रैम इज़ ऑल्सो अ वॉलेटाइल मेमोरी। रैम को क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, कि हम लोगों ने देखा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। क्योंकि इसके अंदर के जो डेटा है वो डेटा कंप्यूटर के पावर लॉस होने पे इरेज हो जाते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। यहाँ पे रैम की मेमोरी, रैम चिप कैसी आती है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे बुक के अंदर दिखाई है। ये आपकी रैम की चिप है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम। रैम के भी 2 टाइप्स हैं। ये जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम, उसके भी 2 टाइप है। फर्स्ट वन इज़ नोन एज SRAM,
यहाँ पे एस का जो फुल फॉर्म है वो स्टैटिक रैम है, एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक। और सेकंड वन है आपकी डी रैम, यहाँ पे डी का जो फुल नेम है वो है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये रैम के दो टाइप है, एस रैम एंड डी रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। स्टैटिक डायनामिक रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड थाउजेंड्स ऑफ टाइम पर सेकेंड। डायनामिक रैम को आपको क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। एंड द स्टैटिक रैम डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड। स्टैटिक रैम को आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अब कंप्यूटर ऑल्सो कंटेन सम मेमोरी विच आर यूज्ड टू परमानेंटली स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर के पास ऐसी भी मेमोरी है जो डेटा और इंस्ट्रक्शन का परमानेंटली स्टोरेज करती है, और वो आपकी मेमोरी कहलाती है रोम मेमोरी। रोम मेमोरी, द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज़ रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रीड ऑनली मेमोरी। तो ये मेमोरी डेटा को रीड करने का काम करती है, जो डेटा का परमानेंट स्टोरेज है। अब यहाँ पे रैम के अंदर एक दूसरा भी वेरिएशन है। इस रैम के अंदर इस रोम के अंदर आप लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हो। दैट्स वाई द अनदर वेरिएशन ऑफ रोम इज़ प्रोम। इसको क्या बोलते हैं, प्रोम। यहाँ पे रोम का फुल फॉर्म आपको पता है, रीड ऑनली मेमोरी। तो यहाँ पे पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल, पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। प्रोग्रामिंग करने के लिए आपका प्रॉम राइटर यूज़ होता है। अब यहाँ पे देयर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोम। प्रोम का भी एक स्पेशल टाइप है नोन एज ई प्रोम। यहाँ पे प्रोम का फुल नेम अब आपको पता है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। E stands for erasable. So EEPROM stand for erasable programmable read only memory. तो इस रोम के अंदर आप लोग इरेज भी कर सकते हो। और ये देयर इज़ अ स्पेशल मेमोरी कॉल्ड EEPROM। दूसरी भी मेमोरी है जिसको EEPROM बोलते हैं। यहाँ पे जो ये E है, E stands for इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी। जो मेमोरी अल्ट्रा वायोलेट लाइट के अंदर इस मेमोरी को रखते हो तो इसके अंदर के डेटा इरेज हो जाते हैं। सो EEPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो ये सबके फुल नेम आपको याद रखने हैं, ठीक है। एंड दिस EEPROM is used in special type of your memory card and card reader etc. ये मेमोरी कार्ड है और आपका ये कार्ड रीडर है, ठीक है। इसको बनाने के लिए आपकी ये EEPROM, इसके बनाने में आपकी ये EEPROM वाली मेमोरी यूज़ होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैनी मोबाइल फ़ोन यूजेस, कुछ मोबाइल फ़ोन आपके फोटा को यूज़ करते हैं। दैट इज़ फोटा स्टैंड्स फॉर फ्रॉमवेयर ओवर द एयर। ये इसका सिर्फ आपको नेम याद रखना है, फ्रॉमवेयर, फोटा FOTA, फ्रॉमवेयर ओवर द एयर, इसका फुल फॉर्म ये है, ठीक है। तो ये हुआ आपके कुछ मेमोरी के बारे में। अब देयर इज़ अ स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज मैकेनिज्म कॉल्ड कैश मेमोरी। अब दूसरा भी एक हाई स्पीड स्टोरेज मैकेनिज्म है जिसे कैश मेमोरी बोलते हैं। एंड कैश मेमोरी इज़ अ स्मॉल एंड हाई स्पीड मेमोरी विद इन द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के CPU में एक बहुत फास्ट आई हुई वर्क करने वाली एक मेमोरी भी है जो कैपेसिटी के अंदर बहुत स्मॉल है, जिसे आप लोग कैश मेमोरी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाया गया है जो दोनों मेमोरी का, द डिफरेंस बिटवीन योर रैम एंड रोम। फुल फॉर्म रैम एंड रोम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम सपोर्ट रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन, रोम सपोर्ट ओनली रीड ऑपरेशन।
Data and instruction are stored into the memory during its operation, and data and instruction stored into its during its मैन्युफैक्चरिंग, जब ये बनाई जाती है तभी इसके अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर किए जाते हैं. दिस इज़ योर वॉलेटाइल मेमोरी एंड इट इज़ योर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर याद रखनी है. अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी, दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. डेटा को लॉन्ग पीरियड में स्टोर करने के लिए आपकी ये सेकेंडरी मेमोरी यूज़ होती है. ठीक है, और जो सेकेंडरी मेमोरी जो सेकेंडरी डेटा को जो लॉन्ग टाइम तक स्टोर करते हैं, वैसे आपके पास जो स्टोरेज डिवाइसेस है उसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं. तो यहाँ पे जो सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं, ऐसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो अब तक हम लोगों ने जो देखा ये सेकेंडरी मेमोरी से पहले, उसको पूरा ये फिगर के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है, बताया है. दिस इज़ योर कंप्यूटर मेमोरी. इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी memory is again divided into two parts, RAM and ROM. RAM is again divided into two parts. SRAM means static RAM and DRAM means dynamic RAM. And ROM, there is different variation of ROM. ROM के कुछ different variation है. इसके full name अभी हम लोगों ने देखे. और अब हम लोग बात कर रहे हैं ये सेकेंडरी मेमोरी की. तो जो डिवाइसेस, ये सारे आपके डिवाइसेस है जो सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर हार्ड डिस्क, CD रोम, पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड. तो अब हम लोग ये सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो द सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपका सबसे पहला फर्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है आपका हार्ड डिस्क. ठीक है, हार्ड डिस्क. कभी आप लोगों ने हार्ड डिस्क देखी है जो आपके कंप्यूटर में आई हुई है? नहीं देखी तो बुक के अंदर आपको एक छोटा सा पिक्चर दिखाया गया है. ये आपके कंप्यूटर के CPU के अंदर आई हुई एक हार्ड डिस्क है. ये क्या है? हार्ड डिस्क है. ठीक है, पढ़ते हैं हार्ड डिस्क के बारे में. हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मेटल और ग्लासेस. हार्ड डिस्क आपकी किससे बनती है? तो हार्ड डिस्क आपकी मेटल से बनी हुई रहती है या तो ग्लास से बनी हुई रहती है. एंड इट कोटेड विथ मेटल ऑक्साइड मटेरियल, और उसके ऊपर मेटल ऑक्साइड का मटेरियल कोटेड किया हुआ रहता है. ठीक है, अब ये हार्ड डिस्क के अंदर जो आपकी ये प्लेट्स रहती है, जिसके ऊपर ये मेटल ऑक्साइड का मटेरियल उसके सरफेस के ऊपर रहता है, जिसकी वजह से ये डेटा को मैग्नेटिकली स्टोर करती है. और हार्ड डिस्क अलाउस मॉडिफिकेशन वंस द कंटेंट इज स्टोर. और ये जो हार्ड डिस्क की जो ये प्लेट्स है, हार्ड डिस्क प्लेट्स स्पिन एट अ हाई रेट ऑफ स्पीड. वो बहुत फास्ट घूमती रहती है, और उसकी जो स्पीड है, हार्ड डिस्क की प्लेट की रोटेशन की स्पीड, वो 5400 to 7200 रोटेशन पर मिनट. RPM स्टैंड्स फॉर रोटेशन पर मिनट. मतलब उसकी जो प्लेट है, हार्ड डिस्क की प्लेट, वो 1 मिनट के अंदर 5400 to 7200 RPM रोटेशन कर लेती है. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पर्सनल कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, पर्सनल कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 10 GB to 500 GB तक रहती है. 10 GB to 500 GB तक इसकी हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी रहती है. और हार्ड डिस्क इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव. उसको क्या बोलते हैं? हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं. ओके,
अब आपके पास कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क तो आती ही है, लेकिन अगर आपको दूसरी हार्ड डिस्क लगानी हो देन इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो, जो डिफरेंट कैपेसिटीज़ की आती है। तो ये बुक के अंदर आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के पिक्चर्स भी दिखाए गए हैं। ये आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। तो इतनी चीज़ आपको हार्ड डिस्क के अंदर याद रखनी है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है आपका CD, एंड CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इसे CD को क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, ठीक है। CD इज़ ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल डिस्क। इसका दूसरा नेम क्या है? ऑप्टिकल डिस्क भी इसे बोलते हैं। CD इज़ ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल डिस्क। कैसी आती है ये शायद से आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है, जो थोड़ी ठीक आती है, जिसके अंदर आप लोग डेटा का स्टोरेज कर सकते हो। एंड द टिपिकल कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ CD इज़ 650 MB ऑफ डेटा। 650 MB ऑफ डेटा CD के अंदर स्टोर हुआ रहता है। ये CD आपको आपकी बुक के अंदर दिखाई है। ये CD का जो आउटर का लेयर है वो है, और CD के अंदर ऐसे कुछ इनर लेयर भी होते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलर टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। अब CD के भी कुछ 3 टाइप्स है, इसके सिर्फ आपको नेम याद रखने हैं। दैट इज़ योर CD-ROM, CD-R एंड CD-RW। CD-ROM means CD read only memory, CD-R means CD read, and CD-RW means CD read write, ठीक है। ये 3 नेम, यहाँ तक आपको ये 3 नेम उसके याद रखने हैं। ये CD के कुछ 3 नेम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड सेकेंडरी स्टोरेज आपके पास है, दैट इज़ नोन एज DVD। इसका क्या नेम है? DVD, जो आप लोगों ने सुना ही होगा। उसका पूरा नाम है डिजिटल। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो DVD है वो DVD आर मोर पॉपुलरली नोन एज DVDs। इसको क्या बोलते हैं? DVDs भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे DVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो CD से 4 GB ज़्यादा है। सो द DVD जनरली ऑफर्स मोर स्टोरेज कैपेसिटी, दैट इज़ योर 4 GB एज कंपेयर टू CD के कंपैरिजन में DVD के अंदर 4 GB तक डेटा को ज़्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी रहती है। इसीलिए जब आप लोग पहले पिक्चर की CD लेते थे तो वहाँ पे एक पिक्चर आपका आता था, लेकिन अब जब आप लोग DVD परचेज़ करते हो वहाँ पे 3 to 4 मूवीज़ आप लोगों की एक DVD के अंदर आ जाती है। मीन्स योर DVD कैन स्टोर 4 GB मोर डेटा एज कंपेयर टू योर CD। एंड द लास्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज़ योर पेन ड्राइव, जो आप लोगों ने शायद से देखा ही होगा, ठीक है। पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो नोन एज USB फ्लैश ड्राइव। इसे क्या बोलते हैं? USB फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। USB फ्लैश ड्राइव ऑल्सो नोन एज पेन ड्राइव और थंब ड्राइव। इसका दूसरा नेम क्या है? थंब ड्राइव, ठीक है। देर आर स्मॉल पोर्टेबल एंड रीराइटेबल। ये एक स्मॉल चीज़ है जो आपकी पोर्टेबल है, मतलब आप लोग कहीं पे भी उसे लेके जा सकते हो। एंड इसके अंदर आप लोगों की किसी भी टाइप का डेटा का स्टोरेज आप लोग कर सकते हो। एंड दे कम्स इन डिफरेंट कैपेसिटीज़, और ये डिफरेंट कैपेसिटी की आती है। जैसे 2 GB की होती है, 4 GB होती है, ऐसी उसकी डिफरेंट कैपेसिटी है। देखो ये बुक के अंदर पेन ड्राइव के कुछ एग्जाम्पल में फिगर दिखाई है। ये 2 GB की होती है, 4 GB की होती है, 8 GB की, 16 GB की, 32, 64 ऐसे डिफरेंट GB की कैपेसिटी की होती है। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी, वो सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपका जो हमारा टॉपिक था वो ये चैप्टर का सिर्फ मेमोरी का टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है,
ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइसेस एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग इस चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आएगा। तो ये मेमोरी का जो पार्ट है वो आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, थैंक यू।